देश में पोर्नोग्राफी का जिक्र है। पोर्नोग्राफी पर बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। इस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े एक मामले में सुनवाई पूरी कर ली। सुप्रीम कोर्ट में केरल हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें कहा गया था कि फोन में बच्चों से जुड़े पॉर्न वीडियोस को डाउनलोड करना अपराध नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि केरल हाई कोर्ट के जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन की बेंच ने अपना फैसला सुनाया था। कुन्हीकृष्णन जस्टिस ने कहा था कि आज डिजिटल युग में पोर्नोग्राफी तक आसानी से पहुंच हो गई है। बच्चों और बड़ों की उंगलियों पर पॉर्न मौजूद है। सवाल यह है कि अगर कोई अपने निजी समय में, प्राइवेट टाइम में दूसरों को दिखाए बगैर अगर पॉर्न देख रहा है तो यह अपराध है या नहीं है। जहां तक कोर्ट की बात है, हाई कोर्ट ने कहा कि पॉर्न देखना अपराध की कैटेगरी में नहीं लाया जा सकता है। यह व्यक्ति की निजी पसंद हो सकती है। इसमें दखल जो है उसकी निजता में घुसपैठ के बराबर होगी। ये हाई कोर्ट की टिप्पणी थी। फिर से समझिए कि आखिर क्या हुआ, मामला कहां से शुरू हुआ। दरअसल केरल हाई कोर्ट ने 13 सितंबर 2023 को एक मामले की सुनवाई की। केरल हाई कोर्ट ने कहा, अगर कोई व्यक्ति निजी तौर पर अश्लील फोटो या वीडियो देख रहा है तो यह अपराध नहीं होगा, लेकिन अगर दूसरे को दिखा रहा है तब उन परिस्थिति में यह गैर कानूनी होगा। केरल हाईकोर्ट की इसी टिप्पणी को आधार बनाया गया और मद्रास हाईकोर्ट ने भी 11 जनवरी 2024 को पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी के खिलाफ केस को रद्द कर दिया था। मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा था? मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि अपनी डिवाइस पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना या डाउनलोड करना अपराध के दायरे में नहीं आता है। अब केरल हाईकोर्ट का पहला फैसला, उसके बाद मद्रास हाईकोर्ट का फैसला, जहां पॉक्सो के आरोपी को बरी किया गया और कहा गया कि यह अपराध के दायरे में नहीं आ सकता है। दरअसल जेन जी के लोग पोर्नोग्राफी के एडिक्ट हो चुके हैं। ऐसे लोगों को सजा देने की बजाय उन्हें जागरूक करने का दरअसल यहां जिक्र किया गया कि उनको सजा देने की बजाय आप उनको जागरूक करिए कि इसके नुकसान क्या हैं, इससे बचना क्यों चाहिए। तो पहले केरल हाईकोर्ट, उसका फैसला, और फिर उसी आधार पर मद्रास हाईकोर्ट में भी एक आरोपी को दोष मुक्त कर दिया गया। और ऐसा होने पर एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले को दो एनजीओ ने दरअसल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच इस पर सुनवाई कर रही थी। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस, ये एक एनजीओ है, इसी की ओर से सीनियर एडवोकेट एच.एस. फुल्का पेश हुए। एडवोकेट एच.एस. फुल्का ने चाइल्ड पॉर्न देखने पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई थी। फैसले में मद्रास हाईकोर्ट ने माना था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना अपराध नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह क्रूर है। मद्रास हाईकोर्ट ऐसा फैसला कैसे ले सकता है, ये तल्ख सवाल भी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सवाल ये है, क्या किसी और के भेजे गए चाइल्ड पॉर्न के वीडियो को डाउनलोड करना पॉक्सो के तहत अपराध है या नहीं, जिस पर दोनों पक्षों की ओर से दलीलें रखी गई हैं और अब फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की थी कि बच्चा अगर पॉर्न देखे तो अपराध नहीं है। सुनिए ध्यान से, अगर कोई बच्चा पॉर्न देख रहा है तो वो अपराध नहीं है, लेकिन पोर्नोग्राफी में बच्चे का इस्तेमाल अपराध है। फिर से क्लियर करते हैं, अगर कोई बच्चा पॉर्न देख रहा है तो ये अपराध नहीं होगा, लेकिन किसी पॉर्न वीडियो में अगर किसी बच्चे का इस्तेमाल किया जाता है तो फिर यह अपराध होगा। लेकिन अब बात करते हैं कि देश में पोर्नोग्राफी को लेकर कानून क्या है। हमारे देश में ऑनलाइन पॉर्न देखना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन इसमें एक कानून जुड़ा हुआ है, आईटी एक्ट 2000। इसमें पॉर्न वीडियो बनाना, पब्लिश करना या किसी वेबसाइट पर अपलोड करना, सर्कुलेट करने पर बैन है। ये गैर कानूनी है। अश्लील वीडियो या फोटो देखने, डाउनलोड करने और उसे वायरल करना अपराध का जिक्र यहाँ होता है। ऐसा करने पर आईटी एक्ट है और इसकी धारा 67 बी के तहत जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है। कानून में इसका प्रावधान है। आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत ये क्या कहती है? दरअसल मोबाइल में पॉर्न कंटेंट रखने और वायरल करने पर पहली बार पकड़े जाने पर 5 साल की जेल है और 10 लाख रुपए के जुर्माने के साथ सजा हो सकती है। अगर वही व्यक्ति दोबारा पकड़ लिया जाता है इसी अपराध में तो फिर 7 साल की जेल और 10 लाख रुपए के जुर्माने की सजा का प्रावधान आईटी एक्ट धारा 67A में है। इसकी अगली धारा क्या कहती है? आईटी एक्ट की धारा 67B ये कहती है कि अगर किसी के मोबाइल में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा वीडियो या फोटो मिलता है तो पहली बार पकड़े जाने पर 5 साल जेल और 10 लाख के जुर्माने की सजा होगी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले को लेकर दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 7 साल जेल
और 10 लाख रुपए का जुर्माना चुकाना होगा। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर भी ये सख्त कानून है और इसी कानून की धारा 14 में प्रावधान है, अगर कोई व्यक्ति बच्चे या बच्चों को अश्लील कंटेंट के लिए इस्तेमाल करता है तो उसे उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये आईटी एक्ट की धारा 14 कहती है और पॉक्सो एक्ट की धारा 15 कहती है, अगर कोई व्यक्ति चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा कंटेंट अपने पास रखता है तो उसे 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। यानी कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा कंटेंट अगर आपके फोन में है तो उसके लिए दरअसल 3 साल तक की जेल का प्रावधान है, जुर्माना भी लग सकता है या दोनों की सजा अदालत सुना सकती है। अब इसी को लेकर पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। पोर्नोग्राफी या अश्लीलता को लेकर आखिरी डिबेट चल क्यों रही है, इसके पीछे की भी बड़ी वजह हम समझते हैं। दरअसल सख्त कानून होने के बावजूद लगातार बर्बाद होती युवा पीढ़ी। आखिर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है। दरअसल भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। 2026 तक मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों की संख्या भारत में 120 करोड़ होने की उम्मीद है। यानी मोबाइल फोन यूजर्स 120 करोड़ तक उनकी संख्या पहुंच जाएगी। पॉर्न वेबसाइट पर 8.39 सेकंड समय गुजार रहे भारतीय ये माना जाता है और पॉर्न देखने वाले 44% यूजर्स की उम्र जो है 18 से 24 साल है। ज्यादातर यूजर्स की जो उम्र है, जबकि 41% यूजर्स ऐसे हैं जो 25 से 34 साल की उम्र के हैं। गूगल के मुताबिक पॉर्न देखने के मामले में भारत 6ठे नंबर पर है, पाकिस्तान नंबर 1 पर है। तो पॉर्न कंटेंट का यूज जो है इंडिया में बहुत ज्यादा है। पॉर्नहब की वेबसाइट को यूज करने में तीसरे नंबर पर इंडियन सिटीजन्स हैं। यानी भारत में पॉर्न बाजार तेजी से बढ़ रहा है।